नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके की एंट्री पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए 2 डीके ही काफी हैं। प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ के रूप में 2 डीके हैं। घर में बैठे लोगों पर भरोसा करे कांग्रेस। सुरेश पचौरी, अरुण यादव को कांग्रेस ने घर में बैठा रखा है। कमलनाथ के भावी सीएम पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पवन खेड़ा ने कमलनाथ के मंसूबे पर पानी फेरा है। बंटाधार शब्द और दिग्विजय एक दूसरे के पूरक हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न केवल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की एमपी में एंट्री को लेकर निशाना साधा, बल्कि कमलनाथ और दिग्विजय पर भी हमला बोला। पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। अच्छा, आप बताओ, बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है? अब दिग्विजय सिंह जी की आती है तो रिटर्न दिग्विजय सिंह हो गए ना प्रदेश के अंदर। और बंटाधार और दिग्विजय सिंह ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। न केवल डीके शिव कुमार बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी वो निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, और उनसे के पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले वासु चौरे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अब चुनावी साल है तो हम ये मानकर चलें कि ऐसी बयानबाजी या फिर नेताओं का आना जाना प्रदेश में दोनों सियासी दलों से लगा रहेगा? बिल्कुल प्रशांत, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस को जो सफलता मिली है उसको दोहराने की कोशिश मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस के जो वहां पे पॉपुलर फेस है डीके शिव कुमार, अब वो भी मध्य प्रदेश में चुनावी रण में उतरेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो जाहिर सी बात थी कि बीजेपी की ओर से निशाना जरूर साधा जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ पहले ही मध्य प्रदेश में अपनी जो छवि है उसके चलते जनता को कांग्रेस से दूर कर चुके हैं, और कांग्रेस का सफाया करने के लिए वही काफी है, डीके शिव कुमार को लाने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर यह कहते हुए भी तंज कसा है कि अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे कांग्रेस के कई नेता हैं जो घर बैठे हुए हैं और वन मैन शो की तरह पार्टी चल रही है। उनको पहले कांग्रेस को मैदान में उतारना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, बाद में बाहर के नेताओं को लेकर आए। और वहीं बंटाधार और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं जिन पर मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्माई हुई है उसको लेकर भी नरोत्तम मिश्रा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस का यह साफ तौर पर दावा है कि बिल्कुल वासु रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, आपके पास आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नेता पहले से हैं कांग्रेस में, आखिर क्या अनपढ़ी की अब आप कर्नाटक से नेताओं को आयातित कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस का डर बैठ गया है। कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा को हार मिली है, कांग्रेस के सामने आधी भी संख्या नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी का। तो अभी तक जो कमलनाथ जी का फोबिया था वो फोबिया लग रहा है कि डीके शिव कुमार की नाम सुनकर भी भाजपा के नेता डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले,
प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह से हमें बचाओ, नहीं तो हमें विधायकी छोड़ना पड़ जाएगी। इन मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता करें। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और प्रदेश की जनता भी हमारे साथ है। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व एकजुट होकर मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उल जलूल बयान उनका डर दिखा रहे हैं। ठीक है जी। राकेश शर्मा जी, चिंता क्यों है इतनी भाई? अगर दूसरी जगह से नेता आ रहे हैं, आखिर बीजेपी में ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए प्रशांत भाई, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की दिक्कत नहीं जी। है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुबारक हो, एक थका हुआ और एक चुका हुआ नेता है। थका हुआ नेता दिग्विजय सिंह जो खुद कहते हैं कि मैं जहां जनता के बीच जाता हूं कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, और एक चुके हुए नेता कमलनाथ जो पिछली बार जनता के बीच झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे। 15 महीने बाद जब चुनाव होते हैं 28 स्थान पे जनता उनको साफ कर देती है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लौह पुरुष, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पहले से ही डीके हैं। डी से दिग्विजय सिंह, के से कमलनाथ, यही डुबो देंगे कांग्रेस की नैया। तो वो जो डूबते हुए टाइटेनिक में और भी सवार होने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कांग्रेस के नेता जिस तरह की बात करते हैं, इस बात का जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में 294 स्थानों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ स्टेट है। गुजरात में 101 स्थानों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ स्टेट है। 2000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर जो कर्नाटक है, जहाँ की भाषा मध्य प्रदेश के लोग नहीं जाता, जहाँ के लोगों को मध्य प्रदेश के लोग नहीं पहचानते, उसकी खुशी कांग्रेस मना रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में भी कांग्रेस को बात करना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया आपका। राकेश शर्मा जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। वासु हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया वासु, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास में कोल जनजाति सम्मेलन, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। बीजेपी और शिवराज सिंह की सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए है। कोल समाज के निर्धन भाइयों के घर की जरूरत पूरी करने के लिए एक सर्वे के बाद वो अधिकार अधिनियम के तहत सबको आवासीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोल समाज के जनप्रतिनिधि सूची बनाएं, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में सहायता दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो आवास के लिए अलग से योजना बनाएंगे। कोल समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए और सरकारी नौकरियों में और इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रदेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग स्थापित की जाएगी। हमारे जितने भाई बहन गरीब हैं, कौल समाज के हैं, उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए। तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा। ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई, जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन देश के हर इलाके में किया जा रहा है। कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में रामकथा करने पहुंचे थे, जहां विरोधियों ने उनका खूब विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी उनकी कथा पंडाल में जो भीड़ उमड़ी वो विरोधियों को जवाब था। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वनवासी ही राम कथा करने के लिए परसवाड़ा विधानसभा के भादुकोटा के जंगल पहुंच गए। अब उनके विरोधियों को ये बात नागवार गुजरी। कथा को लेकर याचिका दायर की गई और रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने रामकथा वाचन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इनकार के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने विरोधियों पर जमकर बरसे और कहा कि राम कथा वाचन करने से कोई रोक नहीं सकता, जो ऐसा करता है उसकी ठठरी बंध जाएगी। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, और सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। और देवास से बड़ी खबर है। डंपर ने लोडिंग ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। एक डंपर सवार की भी मौत हुई है।
2 लोग घायल हुए हैं। इंदौर भोपाल बाईपास मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर तोड़ते हुए ऑटो से जा टकराया। लोडिंग ऑटो में गृहस्थी का सामान भरा हुआ था। इंदौर से सागर के लिए ये सामान ले जाया जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। 3 लोगों की मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में। भोपाल बाईपास पर आज दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो तेज रफ्तार डंपर चालक ने एक ऑटो लोडिंग वाहन चालक को टक्कर मार दी, जो परिवार भोपाल से इंदौर की ओर जा रहा था। इसमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक जो क्लीनर है उसकी भी इसमें मौत बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो डंपर चालक है वो तेज़ रफ्तार से आ रहा था और डिवाइडर से टकराते हुए सीधे ऑटो लोडिंग वाहन चालक में सीधे उसने अपनी गाड़ी जा घुसाई, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। इसमें जो युवक है सूरज, उसने बताया है कि वह अपना सामान लेकर इंदौर की ओर जा रहा था, जिसके कारण उसे अलसुबह का ये जो हादसा है, दुखद हादसा हुआ है। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण। और सागर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारी है तेज रफ्तार ट्रक ने। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस अब ट्रक को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। सागर के बांधरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, तो जहां पर यह हादसा हुआ है, बांधरी थाना क्षेत्र, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार ये तीनों लोग ट्रक ने टक्कर मारी थी। बांधरी हाईवे पे एक व्यक्ति, प्रेम नाम के व्यक्ति थे, वो अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ जा रहे थे, तो एक ट्रक की चपेट में आ जाने के कारण दुर्घटना घटित हो गई थी, तो जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनके जो रिलेटिव थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक महिला थी और एक बच्चा था छोटा, और फिर उनको तत्काल डिटेल से इलाज हेतु सागर भेजा था, जहाँ बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। कितने लोग सवार थे सर बाइक पे? एक छोटा बच्चा था और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष थे। खबर खंडवा से। खंडवा में देर रात एक ट्रक के पलटने से उस पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बूंदी थाना क्षेत्र के देवला खुटला गांव के पास ट्रक पलटा था और बाद बताया जा रहा है कि इस पर मिर्ची लदी हुई थी और 7 लोग सवार थे। 7 सवारों में से 3 लोग ट्रक के नीचे दबने से मारे गए, जिनके शवों को जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाकर बाहर निकाला गया है। और शिवपुर से बड़ी खबर है। दुकान के आगे रखे छप्पर में आग लग गई। 4 छप्पर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। विजयपुर के बस स्टैंड के पास का यह मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, शिवपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दुकान के सामने रखे छप्परों में आग लग गई और 4 छप्पर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। भिंड में 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पुरानी बस्ती किले के पीछे एक ट्रांसफार्मर बीते कई दिनों से खराब था और उसके बगल के ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड दिया गया। इसके चलते ओवरलोड की वजह से उसमें आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी और मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां युवती ने वकील पर रेप का आरोप लगाया है। जहर खाकर देर रात थाने पहुंची युवती, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है युवती ने। इंदरगंज पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 दिन पहले भी युवती मामले को लेकर पुलिस थाने पहुंची थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर बताया जाता है कि युवती ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। जहर खाकर थाने पहुंची युवती। और बालाघाट से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। जातिवाद को मिटाना है, फिजूल की बातों का जवाब नहीं देता। स्कूलों में रामायण और गीता महाभारत का विषय शामिल करना होगा। भारत में शामिल नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा?
इस सवाल उठाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद की बात नहीं। हम इन भाई साहब को जानते नहीं हैं, वो बाहियात बातों पर हम जवाब हसन बदनी ने भी बोला है महाराज हिंदू राष्ट्र बोलने वाला गद्दार नहीं है, हिंदू राष्ट्र समर्थन करने वाले गद्दार नहीं है, तो मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करने वाले भी गद्दार नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये भारत के, आप भारतीय हो, आप हिंदू हो, आप अपना हित और सर्वजन हित, आप पूरे संसार का कल्याण चाहते हो, आप चाहते हो कि कुरीतियां मिटे, तो हिंदू राष्ट्र क्या महाराज स्कूली शिक्षा में भी रामायण और महाभारत को शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये भारत में नहीं होगा तो कहाँ शामिल होगा? पाकिस्तान में। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाघाट पहुंचे हैं कथा करने, और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। श्रीनिवास चौधरी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, तो बालाघाट से ये आह्वान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कि अब रामायण, गीता, महाभारत भी शामिल हो विषय में। श्रीनिवास। प्रशांत, आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाघाट 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं। यहाँ पे वनवासी रामकथा का वाचन कर रहे हैं, और यहाँ पे आए और न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्कूलों में जो शिक्षा है उसमें रामायण, महाभारत और गीता का भी वो होना चाहिए, विषय होना चाहिए। उसका पुरजोर समर्थन उन्होंने किया है। साथ ही बोला वो भारत में नहीं होगा, जो भारत के ग्रंथ है ये, तो क्या पाकिस्तान में दूसरे देश में किया जाएगा? इसके साथ ही उन्होंने जो लगातार दूसरे धर्म गुरुओं के निशाने पे ये हैं, उनको भी पलटवार करते हुए कहा कि ये हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र का भी पुरजोर समर्थन उन्होंने किया है। बोलते हैं हम हिंदू धर्म, हिंदू जाति नहीं, जातिवाद के खिलाफ है, और हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को हम पूर्ण रूप में समर्थन करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा किया, और जो अभी जो वनवासी जो रामकथा का जो आयोजन कर रहा है उसमें भी उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है, और वनवासियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो कथा करने आए हैं, और हो सकता है कई और बड़ी बातें ये कहें आने वाले वक्त में कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शुक्रिया श्रीनिवास आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 मई को पीएम मोदी नई